नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों, कल जो है 6 तारीख को बीटीएससी बिहार के द्वारा अ, एक सिलेबस जारी किया गया है स्टाफ नर्स के लिए और नर्सिंग ट्यूटर के लिए। ठीक है। और आपको पता होगा कि बीटीएससी की तरफ से अभी तक स्टाफ नर्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है, ट्यूटर के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है और उन्होंने सिलेबस जारी किया है कल। और उस सिलेबस में ये दिए हुए हैं कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे सीबीटी बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए, ट्यूटर के लिए, तो उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है। सिलेबस तो इसीलिए दिया जाता है, हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है कि विज्ञापन नहीं आया है उससे पहले सिलेबस दे दिया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बीटीएससी के द्वारा पहले ही सिलेबस दे दिया है, विज्ञापन बाद में आएगा। सिलेबस के आधार पे जो भी आप लोग पढ़ने वाले हैं, जो स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो ट्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सिलेबस के आधार पे, जो भी सिलेबस है उसके आधार पे आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जब आपने पहली बार सिलेबस को देखा होगा तो आपको भी लगा होगा कि सिलेबस का जो शब्द है, जो वर्ड है, जो वहाँ पे लिखा गया है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज किया हुआ है सिलेबस में। ठीक है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस को बस आपको पढ़ना है और उसके हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी टॉपिक के बारे में दिया हुआ है, आपको बारी बारी से, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक दिन में 4 से 5 घंटे आप पढ़ते हैं, तो आपको उस 6 घंटे को, मिनिमम 6 घंटे को आपको डिवाइड करना है और उसमें जितने सारे टॉपिक हैं, जितने सारे सब्जेक्ट हैं, उसको आपको बारी बारी से कवर करना है। तभी जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। हालांकि एडवर्टाइजमेंट जब तक नहीं आता है, अगर आप लोगों का थ्योरी बचा हुआ है तो आप थ्योरी को कंप्लीट कर लीजिए। एडवर्टाइजमेंट के बाद एग्ज़ाम कब होगा, जब लास्ट डेट के बाद ही वो डिसाइड होता है कि कब इसका एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। बिहार में एडवर्टाइजमेंट में पहले से लिखा हुआ नहीं रहता है कि एग्ज़ाम कब लेना है। ठीक है। अभी बिहार में कुछ दिन पहले बजट भी आया था और बजट में जो है आपको पता होगा एक सेकंड हाईएस्ट जो अलॉटमेंट हुआ है वो हेल्थ विभाग को हुआ है। अगर सबसे ज़्यादा हुआ है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है और सेकंड जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है। तो बहुत अच्छा बजट है। बजट की जो राशि है लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो है स्वास्थ्य विभाग को मिला है। अब उसी राशि में से अब अलॉटमेंट या एक एस्टिमेशन किया जाएगा, जो कि अभी आया नहीं है। जब आएगा तो हम आपको एक वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे कि किस किस मद में कितना पैसा खर्च करेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ फ़िलहाल जो है आपको सिलेबस को समझने में थोड़ा सा मदद करेंगे, ताकि आप जो है उस सिलेबस को आसानी से समझ सकें। सिलेबस के शब्द जो हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग सिलेबस को देखते हैं। और अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है खुद से, तो आप बीटीएससी के साइट पे जा करके आप यहाँ पे देख लीजिए। ये बीटीएससी का ऑफिशियल साइट है, ये होम पेज है और यहाँ पे आपको सिलेबस का ऑप्शन दिखेगा। सिलेबस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सिलेबस, सबका सिलेबस जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 6 तारीख का अपलोड आप देख सकते हैं, सबका सब यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें ड्रेसर का, डेंटिस्ट का, स्टाफ नर्स का, ट्यूटर का, जीएमओ का और बाकी जितने सारे का एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें एक्सरे, लैब, ईसीजी, ठीक है, सब के आपको यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा स्टाफ नर्स का सिलेबस और ट्यूटर का सिलेबस एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये सिलेबस है फॉर स्टाफ नर्स एग्ज़ाम। ठीक है। ये बीटीएससी का सिलेबस है जो कि आप लोगों को दिया गया है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बेसिक साइंस का। बेसिक साइंस या बायो साइंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें आपको पता होगा एनाटॉमी, बेसिकली एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है। ये सब्जेक्ट आपके बेसिक साइंस में आते हैं, जिसमें आपका बॉडी का पूरा सिस्टम, ठीक है, उसका फंक्शन और उसमें होने वाले डिसऑर्डर, ये सारे आपको पढ़ने हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, है ना, मैकेनिज़्म और उसका डिस्टर्बेंस। यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं, यहाँ पे डिसऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अगर उन्होंने यूज़ किया है तो ठीक है। बाकी यहाँ पे डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन आपको हॉस्पिटल में किस प्रकार से किए जाएंगे, साफ़ सफाई, स्टरलाइजेशन, ठीक है, वो सारा कुछ है इसमें। उसके बाद कलेक्ट एंड हैंडल स्पेसिमेन ऑफ वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। ठीक है, किस प्रकार से सैंपल लिए जाएंगे, चाहे वो ब्लड सैंपल हो, यूरिन सैंपल हो, जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए सैंपल लिए जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद 5 नंबर में देखिए क्या है,
इनुमरेट, वेट एंड मीजर एंड डेमोन्स्ट्रेट स्किल इन कैलकुलेशन ऑफ डोज एंड प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन। ये क्या है कि आप किसी डोज को, आपने पढ़ा होगा GTT, है ना, ड्रॉप फैक्टर वगैरह पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। 6 नंबर में आप देख लीजिए, रीड एंड इंटरप्रेट प्रिस्क्रिप्शन एंड केयर फॉर ड्रग अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन। प्रिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा होगा, जिसमें आप HS का यूज़ करते हैं, OD यूज़ करते हैं, BD यूज़ करते हैं। ये सारे प्रिस्क्रिप्शन के वर्ड होते हैं जो कि आपको इंटरप्रेट या रीड करना है, यानी कि क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाएंगे। 7 नंबर में देखिए, डिस्क्राइब वेरियस ग्रुप ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडी। ये फार्माकोलॉजी का है, हालांकि बेसिक साइंस में इसको डाला गया है। फार्माकोलॉजी जिसमें मेडिसिन का, ड्रग का जेनरिक नेम वगैरह या उसका क्या कार्य है, किस प्रकार से काम करता है ना, ये आपसे पूछे जाएंगे। और दोनों इसी से मिले हुए हैं, है ना। एंटीडोट भी यहाँ पे आप लास्ट में जो ये देख रहे हैं 8 नंबर का पॉइंट, ये दोनों एक ही है, फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन हैं उसमें, ठीक है। एक तो ड्रग का किस प्रकार से काम करेगा, और दूसरा है कि उसका डॉट जो डोज है और एंटीडोज है, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक तो बहुत कम सिलेबस, बहुत कम टॉपिक है, मेन टॉपिक बहुत कम ही है, लेकिन उसके अंदर जो है आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूट्रिशन और डाइटिक्स को जो है बहुत इंपॉर्टेंट किया है, जिसमें आपको इम्पोर्टेंस पढ़ना है उसका, जिसमें आप विटामिन, मिनरल्स, है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारे पढ़ते हैं, बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, ये आपको इसमें पढ़ना है। दूसरा है प्लान डाइट, ठीक है, किस ग्रुप के लिए, जैसे मान लेते हैं कि जो जेरियाट्रिक पेशेंट होते हैं, जो ओल्ड एज वाले होते हैं, उनके हिसाब से डाइट कैसा होना चाहिए। सोशियो इकोनॉमी, जैसे कि क्या होता है, जो पुअर लोग हैं तो उनके लिए डाइट सूटेबल क्या होना चाहिए, फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या होगा उसके डिफिशियंसी से, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तीसरा है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज एंड देयर प्रिवेंशन और उसका मैनेजमेंट, ठीक है। और यहाँ पे थेरापेटिक डाइट भी है, ठीक है, बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशन का आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारा आपको इसमें पढ़ना है। इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, साइकोलॉजी का है, मेंटल हेल्थ का है, सेक्रेटरी का है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा सेक्रेटरी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो फंडामेंटल नर्सिंग है, ठीक है ना। किसी हम दूसरे वीडियो में इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, फिलहाल हम लोग बस मेन चीज़ देख लेते हैं। दूसरे वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि एक एक चीज़ को आपको इसके लिए कौन सा बेस्ट बुक रहेगा, जो कि आपको इसका सारा टॉपिक मिल जाएगा, वो हम एक बार बुक में देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल नर्सिंग में क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, प्रोफेशन को डिस्क्राइब करना है, नर्सिंग का स्कोप क्या है, एथिक्स क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट इसमें दिया है, कॉन्जेनाइटल और सेफ इन्वायरमेंट। कॉन्जेनाइटल यानी कि अनुवांशिक बीमारियाँ जो होती है, आपको उसका पढ़ना है, ठीक है। नर्सिंग प्रोसीजर वगैरह इसमें दिए हुए हैं जो कि आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड्स वगैरह है, प्रिस्क्राइब मेडिसिन एंड कैरी आउट ट्रीटमेंट है, और मेंटेन रिकॉर्ड पेशेंट, यानी कि आपने जो पढ़ा होगा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, उसका ये चैप्टर है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, CHN का है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है थोड़ा सा लेंथी है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे वो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से बहुत सारा क्वेश्चन जो यहाँ पे बनेगा। टोटल 10 पॉइंट हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। उसके बाद आपका MSN आता है, MSN में भी अच्छा टॉपिक है, जिसमें आपको 9 लगभग इसमें टॉपिक बनाए गए हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, सारा सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, उसका प्रोफिलेक्टिक मीज़र वगैरह सब कुछ है इसमें, है ना। इसको बारी बारी से हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक को बारी बारी से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एनेस्थेसिया वगैरह आपको यहीं पढ़ना है, ऑपरेशन थिएटर का वर्क यहीं पढ़ना है, ठीक है। इमरजेंसी ड्रग वगैरह आपको यहीं पढ़ना है। उसके बाद कैजुअल्टी इमरजेंसी सर्विसेज यहीं पढ़ना है। ऐसा हमको लग रहा है कि कोई डॉक्टर साहब बैठ करके जो है इस सिलेबस को बनाए हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पीडियाट्रिक नर्सिंग है, जिसमें आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सारा कुछ है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ का है, सब कुछ है। एज ग्रुप, किस एज ग्रुप में कौन सा एक्टिविटीज़ होता है, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल दिया हुआ है, न्यूनेट और चिल्ड्रेन का मेडिकल सर्जिकल डिसऑर्डर वगैरह दिया हुआ है ना। ये सब तो आप पढ़े हुए हैं, आपको रिवाइज़ करना है। न्यूबॉर्न और लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। ये एक तो आपको नॉर्मल वैल्यूज़ वगैरह पता होनी चाहिए, और उसके बाद इसको मैनेज किस तरह से आप करिएगा, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद आता है आपका ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, जो आप OBG जिसे आप कहते हैं, या मिडवाइफरी आप कहते हैं, ठीक है। ये OBG और मिडवाइफरी का है, जिसमें आप फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ते हैं, प्रेगनेंसी का, एंटीनेटल ANC PNC आप पढ़ते हैं, एपिजियोटॉमी स्पेशली लिखा हुआ है यहाँ पे, और इमरजेंसी, ठीक है। और फैमिली वेलफेयर आपको इसमें पढ़ना है। फैमिली वेलफेयर में क्या आएगा आपका, अपने फैमिली वेलफेयर में जैसे कि जो क्या उसको बोलते हैं हम लोग, गर्भ निरोधक जो साधन हैं, उसके तरीके हैं, वो आपको फैमिली वेलफेयर में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे GNM के लिए थोड़ा सा होगा, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविज़न, एडुकेशन और ट्रेंड्स इन नर्सिंग। ये वो चैप्टर है जो आपने आपका जो लास्ट GNM का जो लास्ट होता है, जो आप इंटर्नशिप जिसको कहते हैं,
ये सारे सब्जेक्ट जो है आपके इंटर्नशिप के हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविज़न, एजुकेशन, जिसमें मैनेजमेंट आता है, नर्सिंग एजुकेशन आता है ना, ये सारे आपके जीएनएम के उसके हैं, इंटर्नशिप के क्वेश्चन हैं। ये सारे जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, ये सारे इंटर्नशिप के चैप्टर हैं। तो थोड़ा सा इस पर आपको लोग को विशेष ध्यान देना है ना, इंटर्नशिप वगैरह पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और बाकी अब ट्यूटर का एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ट्यूटर का हालांकि ट्यूटर के लिए हम एक अलग से कर देंगे, लेकिन एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये सिलेबस आपका ट्यूटर का है, ठीक है। ट्यूटर यानी कि एएनएम स्कूल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग स्कूल में अगर आप इसमें एग्ज़ाम में पास करते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं ट्यूटर के लिए, तो आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो नर्सिंग कॉलेजेस में मिलेगी, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं नर्सिंग फाउंडेशन, बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके बाद बारी बारी से हम लोग देख लेंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और इनका जो बनाया हुआ है वो सही है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, उसके बाद अंदर उसका सब टाइप है, बायोमेडिकल वेस्ट है, उसके अंदर सारे उसके सब टाइप हैं। तो इस प्रकार से नर्सिंग का भी बनना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, इंक्लूड पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। मात्र इसमें 3 ही टॉपिक है, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है और अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी है, जिसमें आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी, उसके बाद उसके अंदर क्या पढ़ना है आपको ये दिया हुआ है। तो ये इसका थोड़ा सा सही किया हुआ है, जबकि स्टाफ नर्स में थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेशन छोड़ दिया है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का भी है, आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद लास्ट जो है आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग ही है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग थोड़ा सा ही लिया गया है इनके द्वारा, जो कि रोल ऑफ नर्स, सिर्फ रोल ऑफ नर्स को यहाँ पे रखा गया है। जबकि इसमें जो है आप बहुत सारा जो एमएससी में जो पढ़े जाते हैं, जिसमें आपका मैनेजमेंट का बहुत बड़ा टॉपिक है, वो सब इसमें नहीं दिया गया है, स्टैटिक्स वगैरह नहीं दिया गया है। तो ठीक है, अभी हम इसको और गहराई से जब देखेंगे स्टाफ नर्स को, तो हम स्टाफ नर्स का जो सिलेबस है उसके आधार पे हम एक दूसरा वीडियो करेंगे, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का, मुश्किल से 4-5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो बारी बारी से हम वीडियो करके उसको थोड़ा सा और आसान करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। फिलहाल बस हम ये जानकारी देने के लिए ही इस वीडियो को किए हैं कि सिलेबस में एक्चुअली है क्या, ठीक है दोस्तों। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो है रेगुलर वीडियो लाने का हम प्रयास करेंगे। एक्चुअली एक कॉलेज ज्वाइन किए हैं एज ए ट्यूटर, तो थोड़ा सा समय का अभाव रहता है। हम बहुत जल्द ही आपको अपने कॉलेज का भी भ्रमण कराएंगे, एक बार दिखाएंगे कहाँ हमने शुरू किया है, कैसा चल रहा है, ठीक है। अब मिलेंगे अब जल्द ही। अब जो रेगुलर वीडियो रहेगा हम लोग का सिलेबस के आधार पे हम शुरू करेंगे कुछ, ताकि आप लोगों का कुछ मदद हो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।